વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક ખાનગી ચેનલને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં ઘણી બધી બાબતો પર પ્રકાશ પાડ્યો છે। વડાપ્રધાને આ ઇન્ટરવ્યુમાં પાકિસ્તાન સાથેના સંબંધો, સરકારની વિદેશ નીતિ, કાળા નાણાં, આરબીઆઈના ગવર્નર અને મોંઘવારી વિશે પોતાની સ્પષ્ટ વાત કરી છે। ત્યારે જોઈએ કે મોદીની આ સ્પષ્ટ વાતના કેટલાક અંશો। मैंने कहा था कि भाई हम निश्चित सीमा में गरीबों के बैंक अकाउंट खोलेंगे। अब जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो निश्चित समय मर्यादा में कहना वो अपने आप में एक रिस्क था, लेकिन उसके कारण सिस्टम में एक विश्वास पैदा हुआ। अरे भाई क्या बात है, हम ही लोग इसको कर सकते हैं। तो वो एक विश्वास जगाने की सफल प्रक्रिया मैंने शुरू की और आप आज देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में वो स्थितियां बदली हुई नजर आती है। इस सरकार का मूल्यांकन करते समय ये बात कभी न भूलें कि आपको गत 10 वर्ष की सरकार के संदर्भ में ही करना पड़ेगा। पहले विदेश नीति सरकारों के बीच संभव थी, आज सिर्फ सरकारों के बीच संभव नहीं है। सरकारों के बीच होना जरूरी है, लेकिन पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। एक पूरा दायरा बदल चुका है। मैं इस बात को, मेरा पुराना कोई बैकेज नहीं होने के कारण, और मुझे पूरा भरोसा है कि एनएसजी की दिशा में भी हमने अब विधिवत रूप से प्रयास शुरू किया है। प्रक्रिया पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुई है। अब हर चीज के अपने नियम होते हैं, नियमों से चलेगी और चल करके वो समस्याओं के समाधान में चीन भी हमारे साथ कोऑपरेटिव रहता है। कुछ विषयों में उनके सैद्धांतिक मुद्दे होते हैं, कुछ विषयों में हमारे सैद्धांतिक मुद्दे होते हैं। कुछ बातें में हम उनसे डिफर करते हैं, कुछ बातों में वो हमसे डिफर करते हैं और प्रामाणिक रूप से डिफर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाइना से आंख में आंख मिला करके भारत के हितों की बात डंके की चोट पर कहते हैं। भारत के हितों का हम ध्यान रखने वाली सरकार है। इस बात में हम जरा ही कोताही नहीं बरतते। मजाक का निशा है, लेकिन आज इन दिनों मजाक बहुत बड़ा संकट बन गया। 24 घंटे चैनल में कौन शब्द कहाँ आधा उठा करके कौन क्या हवा भी बना देगा, डर लगता है। मिस्टर प्राइम बस सच बताता हूँ, पब्लिक लाइफ में से ह्यूमर चला गया है, उसका एक कारण ये डर रहता है जी। मुझे खुद को डर रहता है जी। पहले मैं भाषण करता था, साहब इतनी हंसी मजाक करता था, लेकिन कोई परेशानी नहीं। पार्लियामेंट में देख रहा हूँ जी, हंसी मजाक खत्म हो गई है जी, चिंता का विषय है। एक कहावत भी बोल दें तो किसी के साथ जोड़ देंगे और फिर चर्चा चालू कर देंगे। मैं खास करके मेरे देश के मीडिया को एक आग्रह करूंगा कि भारत की हर चीज को पाकिस्तान के संदर्भ में देखना हम बंद करें। भारत एक स्वतंत्र देश है, 125 करोड़ का देश है। वो दुनिया के जिस देश के साथ बात करेगा वो भारत के हितों के संदर्भ में करेगा। ये हमारी सबसे बड़ी कमी और गलती रही है कि हमने अपने आप को एक देश के साथ टैग कर करके हर चीजें चलाई है। हम एक स्वतंत्र देश हैं, हमारी अपनी नीतियां हैं, हमारा अपना भविष्य है। हमारे 125 करोड़ देशवासियों के भविष्य को लेकर के चलना है। हमारे हितों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इस मूल मुद्दे को लेकर के अमेरिका के साथ हमारे संबंधों में काफी गर्माहट आई है। और आपने देखा होगा कि अमेरिका के अखबारों ने जो एडिटोरियल लिखे हैं मेरी इस यात्रा के बाद, उसका एक पॉइंट यह है कि ओबामा की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता है कि भारत के साथ उसकी गर्माहट भरी दोस्ती जीना चाहते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि भारत को भी गरीबी से लड़ना है, पाकिस्तान से भी को भी गरीबी से लड़ना है। क्यों ना हम दोनों मिलकर के गरीबी से लड़े। ये बात मैं चुनाव के पहले भी बोल रहा था, मेरे इलेक्शन अभियान में भी बोल रहा था। तो और जब मेरे पे जो काम जिनको करना है टेबल पे करेंगे, और सीमा पर जिसको काम करना है वो सीमा पर भी उतनी ही ताकत से करेगा। जिसकी जो जिम्मेवारी है वो बखूबी निभाएगा और हमारे जवान निभा रहे हैं। ये बात सही है कि आतंकवादियों पर दबाव बढ़ा है, उनकी योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं। जिस इरादे से वो आगे बढ़ना चाहते हैं रास्ते में ही उनको
बहुत बड़े प्रतिकार का मुकाबला करना पड़ता है। तो इस निराशा के कारण वो घटनाएं हो रही हैं और हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा कर रहे हैं। हमें नाज है हमारे जवानों पर। मिलना जुलना बातचीत करना जो विषय है वो तो हमने पहले ही दिन जब हमने हमारे शपथ समारोह में निमंत्रित किया उसी दिन ही वो क्लियर हो गया था कि हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन हम हमारे हितों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसलिए मैंने कहा मेरे देश के जवानों को पूरी छूट है, जिस भाषा में जवाब देना पड़े वो देते रहते हैं और देते रहेंगे। हर पल चौकन्ने रहना पड़ेगा और उसमें कभी भी ढिलाई और कोताही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन मेरे इन लगातार प्रयासों के परिणाम, मेरा लाहौर जाना, मेरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहां बुलाना, दुनिया को अब मुझे समझाना नहीं पड़ रहा है कि भारत की भूमिका क्या है। विश्व एक स्वर से भारत की भूमिका को सराह रहा है और पाकिस्तान को जवाब देने में मुश्किल हो रहा है, ये तो दुनिया देख रही है। अगर हम ऑब्स्टेकल बंद करके बैठते हैं तो दुनिया को हमें समझाना पड़ता है नहीं भी हम ऐसे नहीं है। दुनिया को समझाना नहीं पड़ रहा है, दुनिया भारत के विचारों को पूरे आतंकवाद, जैसे आतंकवाद, विश्व कभी भारत के आतंकवाद की थियरी को बाय नहीं करता था। वो कभी कभी तो यहां तक कह देते थे कि ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। आज पूरे विश्व को भारत के आतंकवाद के विषय में जो बातें कहता आया है उसको मानना पड़ रहा है। भारत आतंकवाद की जो चर्चा करता है, आतंकवाद के कारण भारत को जो नुकसान हुआ है, आतंकवाद के कारण मानवता को जो नुकसान हुआ है, ये बात आज विश्व के गले उतर रही है। तो मैं मानता हूं इस बात को हमें और आगे बढ़ाना है।